नमस्कार दोस्तों, नव जगत में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की 34 योजनाओं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत किसी भी अपने नजदीकी बैंक या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। सबसे पहले इस योजना के तहत किसी को भी 10,000 रुपए का लोन मिलेगा, जिसे चुकाने के बाद दूसरी बार और कर्ज लिया जा सकता है। खास बात है कि इस योजना पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है। नंबर 2, किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इस धनराशि को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में भेजा जाता है। आवेदनकर्ता के पास अपने नाम, खेती योग्य जमीन, उसके कागजात और रसीद आदि होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड की छाया प्रति के साथ किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह योजना एक निवेश योजना है। 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 15 लाख रुपए तक का निवेश 31 मार्च 2023 से पहले कर सकते हैं। इच्छुक वृद्ध नागरिक इस योजना के तहत अधिकतम एकमुश्त 15 लाख रुपए निवेश करके प्रतिमाह 10,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकता है। नंबर 4, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत प्रत्येक माह की निश्चित 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत सभी गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा बच्चे के जन्म के बाद तक मुफ्त सेवाएं देंगी और इसके साथ साथ डिलीवरी के समय शिक्षित व ट्रेंड डॉक्टर व नर्स उपलब्ध कराई जाएंगी। महिलाओं का सारा खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि उन्हें प्रसव के समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें सभी सुविधा मिल सके। नंबर 5, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। पीएम मानधन योजना के तहत हर मजदूर को 3,000 रुपए तक का पेंशन मिल सकता है। यह पेंशन मजदूरों की कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलता है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको हर महीने 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का योगदान करना होगा। इस योजना में 50% लाभार्थी तो 50% योगदान का हिस्सा सरकार अपनी तरफ से देती है। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पत्नी या पति को पेंशन की राशि मिलेगी। ऐसे में हर पेंशनर को 36,000 रुपए का पेंशन सालाना रूप से मिलेगा। नंबर 6, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करना। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए एक श्रम सुविधा पोर्टल और एक नई श्रम निरीक्षण योजना भी शुरू की। सभी श्रम कानूनों से संबंधित जानकारी श्रम सुविधा पोर्टल पर दी जाएगी। नंबर 7, अमृत योजना। नरेंद्र मोदी सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए अमृत योजना की शुरुआत 24 जून 2015 को की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन लाकर उन्हें महानगरों की श्रेणी में लाना है। इसके अंतर्गत शहरी सीमा के विस्तार की भी योजना है। नंबर 8, स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के पर्यटक स्थलों का विकास करना और पर्यटन की क्षमता में वृद्धि करना है। नंबर 9, जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसका लाभ मृत्यु के बाद ही दिया जाता है। अगर इस योजना की अवधि पूरी होने तक व्यक्ति को कुछ नहीं होता है तो उसे लाभ नहीं दिया जाता है। पीएमजेजेबीवाई के लाभ 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। इस योजना में पंजीकरण के बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑटो डेबिट की सुविधा लगवा सकते हैं। नंबर 10, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केंद्र सरकार की एक योजना है। सरकार का लक्ष्य देश के सभी ग्रामीणों परिवारों को उन्हें खुद का एक घर उपलब्ध करवाना है। गौरतलब है कि केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद उन्होंने देश के लोगों को उनका स्वयं के घर का सपना पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से अभी तक देश भर के लाखों परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। नंबर 11 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। गरीब वर्ग के जो परिवार आर्थिक तंगी के चलते अपने बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके लिए यह आयुष्मान भारत योजना काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना में लाभार्थी को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, जो उसके परिवार के किसी भी सदस्य की बीमारी के खर्च को कवर करेगा। इससे गरीब वर्ग के लोग भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकेंगे और बीमारियों पर होने वाले खर्च से बच सकेंगे। नंबर 12 प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना। केंद्र सरकार द्वारा मानधन योजना को शुरू किया गया, जिससे कि इसमें आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। उन्हें बाद में काम करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु के हिसाब से प्रीमियम भुगतान की योजना बनाई है, ताकि वृद्धों को अपने आवश्यक चीजों के लिए किसी पर भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के शुरू होने से वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। नंबर 13 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन स्थानिक योजना के माध्यम से क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर केंद्रित है। इस मिशन का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं को बढ़ाकर स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करके और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर बनाकर रुर्बन समूहों को बदलना है। यह मिशन आर्थिक, तकनीकी सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना चाहता है। नंबर 14 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम के द्वारा केंद्र सरकार के एक ही मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत देश के ड्राइवरों को एक योग्य ड्राइवर बनाना। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम के द्वारा जो भी व्यक्ति ड्राइविंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें अच्छे से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वह एक अच्छे ड्राइवर बन सके एवं पैसा कमा सके। नंबर 15 सागरमाला प्रोजेक्ट। नए बंदरगाहों का विकास तथा पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना। बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहन देना। नंबर 16 प्रकाश पथ योजना। बिजली की कमी से जूझते शहरों और गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने एक नया रास्ता निकाला है। पीएम मोदी ने इस रास्ते को प्रकाश पथ का नाम दिया है। प्रकाश पथ का उद्देश्य अधिक बिजली की खपत वाले पारंपरिक बल्बों के स्थान पर देश के सभी घरों और सड़कों पर लीड बल्ब का उपयोग ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करना है। एलईडी बल्ब पारंपरिक बल्ब की तुलना में 80% कम बिजली खर्च करते हैं। नंबर 17 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। नंबर 18 विकल्प योजना। विकल्प योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य ट्रेनों में उपलब्ध बर्थ का बेहतर ढंग से उपयोग करना है। इस स्कीम के अंतर्गत वेटिंग लिस्ट वाले यात्री दूसरी ट्रेनों में कंफर्म बर्थ चुन सकते हैं। नंबर 19 नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम भारत सरकार द्वारा देश के बच्चों में छुपी खेल प्रतिभा को निखराने के लिए शुरू की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत जिन बच्चों ने फिजिकल एफिशिएंसी एंड स्पोर्ट टेस्ट को पास किया है और खेल क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण मात खा रहे हैं। नंबर 20 राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह दिसंबर 2014 से देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया। नंबर 21 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना।
केंद्र सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। नंबर 22 अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जिसे 2000 में भारत में लागू किया गया था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अंत्योदय अन्न योजना उद्देश्य गरीब परिवारों को उच्च गुणवत्ता और सब्सिडी वाला भोजन देना है। नंबर 23 प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं के लिए अपना रोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं वह इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं और अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। नंबर 24 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा केंद्र सरकार देश के सभी गरीब एपीएल तथा बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिलाओं की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। नंबर 25 प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मकसद छोटे छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या पहले से ही शुरू किए गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक के लोन देने की व्यवस्था की गई है। नंबर 26 प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए ही बनाई गई है जो मूल रूप से भारत के हैं लेकिन वह भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जाकर बस गए हैं। इस योजना की शुरुआत देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 जनवरी 2019 को की गई थी। नंबर 27 प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स और राज्य पुलिस कर्मियों के आश्रित बच्चों और विधवाओं के लिए उच्च पेशेवर और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। योजना का पात्र वही है जिसने 12वीं कक्षा और डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास किया होगा। नंबर 28 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को देश में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनको बिजली की आपूर्ति हो सके इसलिए योजना को शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत फैसला लिया गया कि सरकार द्वारा 1000 दिनों के अंदर 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले जिनके पास अभी बिजली नहीं पहुंची है उन्हें स्कीम का लाभ पहुंचाया जाएगा। नंबर 29 अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में केंद्र सरकार की ओर से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन उपलब्ध करना है। इस योजना के तहत आपको 60 वर्ष की आयु के बाद आपके योगदान के हिसाब से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। नंबर 30 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना उन ग्रामीण युवाओं के लिए है जिन ग्रामीण युवाओं की उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच है। दीनदयाल योजना के तहत इन युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दी जाती है और ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाती है। नंबर 31 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना।
नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे देश को विश्व स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना और भारत में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पुरानी शिक्षा नीति को बदला जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही अपने जीवन को उज्जवल बना सकेंगे। नंबर 32 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। नंबर 33 गर्भावस्था सहायता योजना। देश में रह रही गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई। 1 जनवरी 2017 को योजना की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। महिला एवं बाल विकास द्वारा इसका संचालन किया जाता है। जिन महिलाओं की उम्र 19 या उससे अधिक होगी वही इसका आवेदन कर सकती है। गर्भवती सहायता योजना के तहत जो महिला पहली बार गर्भ धारण कर रही होंगी या दूध पिलाने वाली औरतों को सरकार 6,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। नंबर 34 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों सिंचाई उपकरणों द्वारा बेहतर फसलों का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।